ये वीडियो के अंदर हम 4 प्रोग्राम्स क्लियर करने वाले, सम ऑफ डिजिट, रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। और ऑलमोस्ट सबके प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। हम इसमें सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम समझ में आ गया तो रिवर्स नंबर ऑलमोस्ट सेम है। रिवर्स नंबर समझ में आया तो पैलिंड्रोम एंड रिवर्स नंबर भी सेम ही है। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग ये पैलिंड्रोम के ऊपर ही डिपेंड है। अब ये सारे प्रोग्राम का मीनिंग्स क्या है तो हम एक एक करके क्लियर करते हैं। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम हमारा सम ऑफ डिजिट्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स एक्चुअली क्या होता है, सपोज हमने एक नंबर्स एंटर किया 6 7 8 3, ये हमारा नंबर्स है। नंबर कितने भी डिजिट्स का हो सकता है, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, कितने भी डिजिट्स हो, पर हमें हर डिजिट्स का क्या करना है, प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए आपका नंबर एक ही है, जैसे ये वैल्यू आपने एक नंबर नाम के वेरिएबल को दिया है, तो अब ये नंबर नाम के वेरिएबल के पास वैल्यू एक है लेकिन उसमें 4 डिजिट है, मतलब मल्टीपल डिजिट्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिजिट्स को बाहर निकालना पड़ेगा, कट करके लेना पड़ेगा। तो कट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6 को कट करो, फिर 7, फिर 8, फिर 3, या फिर 3, 8, 7 एंड 6। अब 2 वे से कर सकते हैं। उसमें जो पहला वे है वो स्लाइड टफ है, मे बी पॉसिबल नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें डिजिट्स, कितने डिजिट्स का हमारा नंबर होगा वो हमें फिक्स नहीं है। अभी मैं आपको 4 डिजिट्स का बता रहा हूं, पर नंबर अब जब रन टाइम यूजर से लेते हैं तो वो नंबर 5 डिजिट का भी हो सकता है, 6 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट्स भी हो सकता है। तो जैसे ये केस में 6 7 8 3 है, तो ये 6 7 8 3 में ऐसा क्या लॉजिक लगाए कि हमें वो 6 मिल जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है थाउजेंड्स। थाउजेंड से हम डिवाइड करते हैं मैथमेटिकली कि 1000 से सबसे पहले डिवाइड करो कि 1000 6 जा 6000, तो आंसर, ये जो डिवाइड वाला जो आंसर है और मॉड्यूलो वाला आंसर है। सी लैंग्वेज में, ये मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी वैल्यू इंटीजर हो, जैसे इंटीजर है और उसका डिवाइड इंटीजर से करो, ये इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करो तो आंसर आपको इंटीजर फॉर्म में मिलता है, फ्लोट मतलब पॉइंट फॉर्म में नहीं मिलता है। तो 1000 6 जा 6000, 783 हमारा रिमाइंडर है, तो हमें मिल गया पहला नंबर। तो हमें जो चाहिए था 6 वो तो मिल गया। क्या अब ये 6 मिलने के बाद क्या आप 7 ला सकते हैं? तो 7 बीच में से लाना हो, मतलब 6 7 8 3 नंबर है और उसमें से 7 चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको 6 मिल ही गया है तो 6 को कट करते हैं, अब रिमेनिंग जो 7 8 3 है उसमें से 7 ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को निकालना पड़ेगा। तो 6 को कैसे निकालेंगे, तो वही 6 7 8 3 का डिवाइड थाउजेंड्स करो तो आंसर 6 मिलता है। तो वही 6 7 8 3 का मॉड्यूलो थाउजेंड्स करो तो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 783। तो अभी आपको 6 मिल गया है। अब आप ये रिमाइंडर वाला जो वैल्यू है उसका आप फिर से डिवाइड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, ये 7। मतलब ऑलवेज आप फर्स्ट डिजिट फैच कर सकते हैं। तो 7 लाने के लिए आप क्या करोगे, 783 का 100 से करना पड़ेगा। तो 100 7 जा 700, तो डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिला, 7, और मॉड्यूलो किया तो 83, मतलब 783 का डिवाइड 100 और 783 का मॉड्यूलो 100। 783 का डिवाइड 100 आपको क्या देगा, फर्स्ट डिजिट मतलब 7, और 783 का मॉड्यूलो 100 आपको 7 फर्स्ट डिजिट कट एंड रिमेनिंग वैल्यू मींस 83 आपको रिटर्न करेगा। तो ये केस में ठीक है, हम बाद में 83 का भी करेंगे, लेकिन अभी यहां पे स्टॉप करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये टेक्निक वेस्टेज है। इसका रीजन कि आप यहां पे कोई भी नंबर है उसका डिवाइड कहां से स्टार्ट करोगे। जैसे अभी हमने 1000 से किया तो क्या 1000 से गारंटेड है, मतलब जब सपोज हम एक नंबर वैल्यू लेते हैं 92, तो क्या आप 92 पहली वैल्यू आपकी 92 है, तो क्या 92 का डिवाइड थाउजेंड्स करेंगे क्या, तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि डिवाइड थाउजेंड्स करने से वो हमें 9 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पहला डिजिट 9 चाहिए, तो इसके लिए आपको डिवाइड 10 करना पड़ेगा तो आपको 9 मिलेगा। तो ये केस में प्रॉब्लम ये है कि आपका नंबर अगर 4 डिजिट्स का है, मतलब 1 2 3 4 डिजिट्स का है, तो बराबर है कि आप यहां पे 1000 से करो, लेकिन आपका नंबर 4 डिजिट्स का होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें वैल्यू स्कैनएफ मतलब यूजर से लेने वाले पर्सन डी एंड एड्रेस नंबर, मतलब आप फाइनली जब प्रोग्राम रन करोगे तो आउटपुट स्क्रीन में आप नंबर एंटर करोगे और वो नंबर 2 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू का मतलब वो नंबर का डिवाइड थाउजेंड्स करेंगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं। तो ये केस में ये जो फर्स्ट डिजिट निकालने की टेक्निक है वो टफ है। तो हम दूसरी टेक्निक देखते हैं। सेकंड टेक्निक वो है 3 देन 8 देन 7 एंड देन 6। तो वो कैसे निकलता है, तो इसके लिए अगर मेरा नंबर यही है 6 7 8 3, तो अगर आपको 3 चाहिए तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन से 10,
अब 10 से करेंगे तो 10 इंटू 678 कितना होता है 6780, तो रिमाइंडर कितना मिल गया 3। तो हमें ये केस में क्या चाहिए था, लास्ट डिजिट चाहिए था, तो लास्ट डिजिट मिल गया कि कोई भी नंबर है उसका सबसे पहले मॉड्यूलो 10 करो, मॉड्यूलो 10 जो आपको क्या देगा वो नंबर का लास्ट डिजिट, मतलब ये केस में आपको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो क्या 4 डिजिट है इसके लिए 10 से किया, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका नंबर 84 होता और आपको 4 चाहिए तो भी आप किससे करो 10 से ही, कि 10 8 जा 80, तो आपको रिमाइंडर क्या मिला 4 मिला। तो आपको कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ डिजिट में करना क्या है, हमारा नंबर कैसा भी हो उसका हर एक डिजिट का प्लस करना है। तो आपको ये डिजिट को बाहर निकालना पड़ेगा, 3 को, फिर 8 को, फिर 7 को, फिर 6 को। तो कैसे निकालेंगे, तो आपका नंबर 6783 है, वो नंबर का मॉड 10 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा लास्ट डिजिट। तो डिवाइड 10 करने से क्या मिलेगा, डिवाइड 10 करने से क्या मिलेगा लास्ट रिमेनिंग, लास्ट कट एंड रिमेनिंग नंबर। अब आपका नंबर 678 है, 6783 तो मिल गया। अब आपको 8 चाहिए तो 3 ऐसे नहीं रहेगा तो आपको 8 मिलेगा। अगर आपका 3 यहां पे और बीच वाला डिजिट निकालना है तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी नंबर का बीच वाला मतलब मिडिल नंबर, सेकंड लास्ट, ये नंबर फैच करना है तो पॉसिबल नहीं है। आप ऑलवेज लास्ट डिजिट ही फैच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट के लिए आप मॉड 10 करो, आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा। लेकिन लास्ट के बाद सेकंड जो ही चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 10 करना पड़ेगा, जिससे वो हमारा नंबर का जो लास्ट है उसको कट कर देगा। तो रिमेनिंग नंबर ये हो जाएगा हमारा डिवाइड 10। ये नंबर का डिवाइड 10 क्या देता है, लास्ट कट एंड रिमेनिंग नंबर। तो अभी 678 का फिर से 10 से करो, आपको 8 मिलेगा। 10 इंटू 67 670, आपको आंसर क्या मिला 8। एंड डिवाइड 10 करो तो 8 कट रिमेनिंग नंबर 67। तो अभी आपका नंबर कितना हो गया 67। आपको क्या चाहिए था, 3 चाहिए था जो मिल गया, 8 वो भी मिल गया। अब आपको 7 चाहिए तो 67 का 10 से ही करो, 10 6 जा 60, 7 रिमाइंडर एंड डिवाइड 6, तो 7 भी मिल गया हमें, ये केस में 7 भी मिल गया। अब आपका नंबर 6 है तो 6 का करो, 10 और 6 का डिवाइड नहीं होता है तो 10 इंटू 0 0, रिमाइंडर क्या मिला हमें 6, तो मॉड्यूलो आंसर 6 एंड डिवाइड आंसर 0। तो ये केस में सारे मॉड्यूलो देखो तो 3 8 7 एंड 6 जो आपको एक एक डिजिट कट करके दे रहे हैं। तो ये तो हमने मैथमेटिक्स में क्लियर किया। अब यही सेम थिंग्स हमें प्रोग्राम में क्लियर करना है। तो कोई भी प्रोग्राम क्लियर करना है उसका पहले डिटेल्स मैथ्स अगर नहीं क्लियर होगा तो प्रोग्राम भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहां पे क्या किया है, अब इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करवाते हैं। सपोज एक नंबर पकड़ते हैं 7 8 9 2, कोई भी नंबर ले सकते हैं, यही नहीं ये फिक्स नहीं है, कोई भी नंबर का हम प्रोग्राम करेंगे। तो हमें 7 8 9 2 है, अब प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करते हैं। पहले मैंने ये प्रोग्राम का फिक्स वैल्यू लिया है, बाद में हम यूजर से वैल्यू लेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ। तो 7 8 9 2, इसका हमें सबसे पहले 2 चाहिए। तो हम यहां पे लॉजिक्स में इंप्लीमेंट करते हैं, तो नंबर मॉड्यूलो 10, नंबर मॉड्यूलो 10, क्योंकि हमने यहां पे क्या सीखा, जो भी नंबर है उसका रिमाइंडर चाहिए। जैसे पहले यहां पे इसका मैथ्स में लगा देते फिर बाद में प्रोग्राम करते हैं। तो 6783 है इसका सबसे पहले, ये तो हमने मैथमेटिक्स में लिखा है। अगर इसको एज अ प्रोग्रामेटिकली देखना है तो सबसे पहले मॉड्यूलो 10 बोलो, तो उससे आपको क्या मिलता है लास्ट डिजिट। और यही 6783 का डिवाइड 10 करेंगे तब जाके लास्ट कट एंड रिमेनिंग 678 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पहला स्टेप था, अभी जो 678 बना उसका भी क्या करेंगे मॉड्यूलो 10 एंड फिर यही 678 का डिवाइड 10। मॉड्यूलो 10 आपको क्या देगा 8, तो 8 कट रिमेनिंग 67, ये आपका सेकंड स्टेप्स हो गया। अब 67 जो डिवाइड वाला जो 67 है उसका फिर से सेम स्टेप मॉड्यूलो 10 डिवाइड 10। तो 67 मॉड्यूलो 10 67 डिवाइड 10, मॉड्यूलो 10 आपको क्या देगा लास्ट डिजिट मतलब 7, और 67 का डिवाइड 10 लास्ट कट रिमेनिंग मतलब 6, यह हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब आपका डिवाइड वाला जो 6 है उसका फिर से मॉड्यूलो 10 एंड डिवाइडेड 10। तो 6 मॉड्यूलो 10 क्या देता है, ये 6 मॉड्यूलो 10 आपको क्या देता है 6 रिमाइंडर, एंड डिवाइड 10 क्या देता है 0। मैथ्स में होते तो यहाँ पे 0 लगाते और यहाँ पे पॉइंट लगा देते, पर ये मैथ्स नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें डिवाइड का आंसर इंटीजर वैल्यू 0 आता है। तो 6 mod 10 रिमाइंडर 6 ही है और डिवाइड 10 0। तो यह प्रोसेस में डिवाइड वाला आंसर 0 हो गया, तो प्रोसेस हमें वहां पे स्टॉप कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मॉड्यूलो 10 डिवाइड 10 मॉड्यूलो 10 डिवाइड 10 मॉड्यूलो 10 डिवाइड 10 मॉड्यूलो 10 डिवाइड 10। तो ये प्रोसेस कब तक किया, तो ये 4 डिजिट था, इसलिए हम बोलेंगे कि 4 बार किया। ठीक है, ये बराबर वे हो रहा है कि 4 डिजिट्स
है, इसीलिए 4 तक ये हुआ है, लेकिन ये फिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रोसेस अभी है, ठीक है, हम 4 डिजिट्स का नंबर ले रहे हैं, अगर नंबर 3 डिजिट्स का होता तो यही प्रोसेस 3 टाइम्स होती, तो हमें थोड़ी पता है कि नंबर 3 डिजिट्स का होगा कि 4 डिजिट्स का, तो नंबर कितने भी डिजिट्स का हो हम प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक वो नंबर 0 नहीं होगा, मतलब ये नंबर 0 तो प्रोसेस को हमें स्टॉप कर देना है। तो ये हमारे जो स्टेप्स है उसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने एक नंबर लिया है 7892। अभी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी स्टेप जो बार बार एग्जीक्यूट होता है, जैसे ये स्टेप देखो तो मॉड्यूलर 10 डिवाइड 10 आपने 4 बार किया, तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कंसेप्ट है लूपिंग, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पार्ट्स आप बार बार लिखते हो, उससे अच्छा क्या करो एक ही बार लिखो और उसको मल्टी टाइम्स एग्जीक्यूट कराओ। तो कोई भी स्टेप्स, मतलब जैसे कि यहां पे मॉड्यूलर 10 हो रहा है डिवाइड 10, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट मल्टी टाइम्स कराएंगे, और ये मल्टी टाइम्स करवाने के लिए यूज करना होता है लूपिंग। लूपिंग में टाइप है वाइल, डू वाइल और फॉर, इसमें वाइल लूप बेस्ड रहेगा। पैटर्न्स प्रोग्रामिंग है, जैसे सीक्वेंस आता है तो वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं, सीक्वेंस आए तो फॉर लूप, और सीक्वेंस नहीं हो बस आपको एक एंड सिचुएशंस पता है, मतलब आपको ये पता नहीं कि स्टार्ट कहां से करना है, बस आपको ये पता है कि लास्ट में क्या होगा कि स्टॉप कर देना है, बस यही सिचुएशन पता हो तो वाइल लूप। जैसे केस में कितनी बार ये प्रोसेस mod 10 div 10 करना है, बट कितनी बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, आप ये सिचुएशंस देख के अगर बोलोगे कि 4 बार, कि जैसे 4 डिजिट का नंबर है तो 4 बार, बट हम यहां पे नंबर कोई फिक्स नहीं लेने वाले, हम नंबर यूजर से लेने वाले हैं। यूजर्स मतलब स्कैन ऐप से। तो स्कैन ऐप से जो हम नंबर एंटर करते हैं वो 2 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है। तो आप यहां पे अगर श्योर है कि 5 डिजिट, तो मैं यहां पे फॉर लूप लगाऊंगा कि i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, बट इसके लिए आपकी गारंटी होनी चाहिए कि नंबर आपका 5 डिजिट का है। अगर आपका नंबर 5 डिजिट पता नहीं है तो हमें यहां पे सिर्फ इतना पता है कि जैसे केस में नंबर हमारा पता नहीं 5 डिजिट का होगा कि 4 डिजिट का, हमें सिर्फ इतना पता है कि नंबर जो भी हो उसमें से एक एक डिजिट निकालना है, और लास्ट में वो नंबर 0 हो गया तो स्टॉप। तो नंबर क्या होगा कि हमें स्टॉप करना है, तो 0। तो ये हमें सिर्फ एंड सिचुएशंस पता है, इसके लिए हम यूज करेंगे वाइल लूप। तो यही सेम कंसेप्ट जो हमने लिया है एक नंबर, और उसको प्रोग्राम्स में पहले इंप्लीमेंट करेंगे, बाद में प्रोग्राम करेंगे। अभी मैं आपका वैल्यू फिक्स लेके कर रहा हूं, बाद में हम यूजर से लेने वाले हैं प्रॉपर प्रोग्राम में। तो पहले एग्जीक्यूशंस देखते हैं। अगर मेरा नंबर यही है 7892, तो हमें यहाँ पे वो जो वैल्यू नंबर के पास है उसका सबसे पहले करना है मॉड्यूलो 10, और वही नंबर का करना है डिवाइड 10। तो नंबर मॉड्यूलो 10 और नंबर डिवाइड 10, मेरा नंबर यही है, तो 7892 मॉड्यूलो 10 आपको देगा लास्ट डिजिट मतलब 2, और नंबर डिवाइड 10 लास्ट कट रिमेनिंग तो 789, तो ये आपको देगा 789। अब ये नंबर मॉड 2 नंबर डिवाइड 10 किया तो इसका आंसर किसी को तो देना पड़ेगा, तो ये जो कैलकुलेट हुआ उसका रिजल्ट 2 किसको दिया हमने, डी को, और नंबर डिवाइड 10 किया 789 वो किसको देना है। तो हमें नेक्स्ट टाइम जब ये वैल्यू 7892 मॉड 10 हो रहा है, यहाँ पे 7892 डिवाइड 10 हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब ये रन हो तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या बोलनी है, 789। तो नंबर की वैल्यू 789 बनी नहीं है, बनानी पड़ेगी। तो ये जो आंसर है वो किसको देंगे, नंबर को, ये नंबर को दिया, तो ये नेक्स्ट टाइम ये नंबर क्या वर्क करेगा, 789। तो नंबर मॉड 10 डी को दिया और नंबर डिवाइड 10 ये रिजल्ट नंबर को दिया। पर ये प्रोसेस कितनी बार कॉल होगी, तो ओनली 1 टाइम्स, ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार कॉल हो रही है। तो 7892 का मॉड 10 2 देगा, 7892 का डिवाइड 10 789 देगा। आपको प्रोसेस ये रिपीट लिखना पड़ेगा, तब आपको यहां पे नंबर मॉड 10 और नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड 10, तो यहां पे आपको 9 मिलेगा क्योंकि नंबर 789 है, और यहां पे नंबर हो जाएगा 78। बट ये हमने कितनी बार लिखा, 2 बार, तो हमें 2 डिजिट मिला। यही सेम 3rd टाइम्स एंड 4th टाइम्स करेंगे तब 8 मिलेगा और उसके बाद 7 मिलेगा। बट ये प्रोसेस सेम स्टेटमेंट हमने बार बार लिखा है, तो हमने क्या सीखा है कि कोई स्टेटमेंट बार बार लिखो, उससे अच्छा कितनी बार लिखेंगे, ओनली 1 टाइम्स एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स। तो इसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे लूपिंग, एंड लूपिंग में यूज करेंगे वाइल। तो वाइल ब्लॉक, तो ये वाइल लिखा, कंडीशन देंगे और ये ब्लॉक बनाया। तो हमें प्रोसेस कब तक करना है, जैसे नंबर 7892 है, आपको 2 देगा, 789 हो गया। फिर जब यहां से ऊपर जाएगा तब ये 9 देगा और 78 होगा, फिर ऊपर जाएगा तब ये 8 देगा, ये 7 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तब ये 7 देगा और 0 हो जाएगा,
फिर ऊपर गया तो अंदर अभी नहीं जाना है, अनस्टॉप करके बाहर। क्यों? तो नंबर क्या हो गया 0। तो प्रोसेस कब तक करना है? जब तक नंबर 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस करवाना है। सो नंबर डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे हमें कंडीशन भी समझ में आ गई कि नंबर कब तक चलाना है, जब तक 0 नहीं होगा तब तक। मॉड 10 करने से कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट मिलता है, डिवाइड 10 करने से लास्ट कट रिमेनिंग नंबर मिलता है। अब हमारा प्रोग्राम क्या था? लास्ट कट करना, इतना नहीं था, अब वो कट किए हुए डिजिट का प्लस भी करना है। तो यहां पे लास्ट डिजिट किसके पास है? जैसे यही नंबर पकड़ते हैं 7892, 0 नहीं है। 7892 का मॉड 10 2, 7892 का डिवाइड 10, ये नंबर का डिवाइड 10 789। अभी जो 2 आया हमारा प्रोग्राम में सम ऑफ डिजिट, मतलब 2 आया तो 2 का प्लस करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा प्लस डी। तो प्लस डी मतलब प्लस 2। अब प्लस 2 हुआ, ये 2 प्लस हुआ, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे 9 आएगा तो हमें क्या बोलना है? वो 2 प्लस 9 मतलब 2 प्लस 9। तो जो 2 आया वो किसी को तो देना पड़ेगा। हमने किसको दिया वो आंसर? एस को दिया। तो एस को क्या मिला? प्लस 2। तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है? वो 2 प्लस 9। तो 2 किसको दिया था हमने? एस को। तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलना चाहिए? वो एस प्लस डी। आंसर जब एस के पास जाए तो नेक्स्ट टाइम वो आंसर प्लस करंट वैल्यू, ऐसे प्लस होना चाहिए। ओके, तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फिर से ये स्टेटमेंट लिखा है तो फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यही नंबर पकड़ के चलते हैं 7892, लास्ट डिजिट 2 और लास्ट कट 789। अब एस की वैल्यू, डी की वैल्यू तो 2 है, बट एस की वैल्यू वो मैंने कहीं पे ऊपर दिया नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू होगी। तो गार्बेज प्लस 2 आंसर अननोन वैल्यू बनती है। तो हमें यहाँ पे 0 प्लस 2 बोले तो आंसर 2 मिलेगा। तो एस की वैल्यू 0 ऐसे लिखने से नहीं होता है, यहाँ पे इनिशियलाइज करो एस इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू 0 किया तो आंसर बना 0 प्लस 2 जो होता है 2। चलो फिर कर्सर ऊपर गया, अब नंबर लेटेस्ट 789 है, 0 नहीं है। नेक्स्ट टाइम 9 और यहाँ पे 78। तो एस की वैल्यू कितनी? 2 है, डी की वैल्यू 9, 2 प्लस 9 कितना होता है? 11। कर्सर ऊपर गया, बराबर है 2 प्लस 9 11, 2 डिजिट का ही प्लस हुआ है। अब नंबर लेटेस्ट क्या चल रहा है? 78, 0 नहीं है। यहाँ पे 8 आया और नंबर कितना हो गया? नंबर मॉड 10 क्या देता है? ये नंबर का लास्ट डिजिट 8, तो डिवाइड 10 क्या करता है? लास्ट कट रिमेनिंग 7। एस की वैल्यू कितनी है? 11 और डी का वैल्यू कितना? 8। 11 प्लस 8 कितना? 19। फिर ऊपर गया, नंबर 7 है, 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 7 और यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब एस कितना? 19 और डी कितना? 7। 19 प्लस 7 कितना? तो 26। तो एस की वैल्यू क्या बनी? 26। और फिर कर्सर ऊपर गया, अब नंबर फाइनली कितना है? 0। 0 डज नॉट इक्वल टू 0, कर्सर आउट हो गया। तो फाइनल आंसर किसके पास है? वो सम ऑफ डिजिट का आंसर किसके पास है? एस के पास। तो 2 प्लस 9 11 प्लस 8 19 प्लस 7 26। तो एस की वैल्यू 26, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ परसेंट डी और एस को प्रिंट करो, तो एस की वैल्यू क्या प्रिंट होगा? वो 26। तो ये मेन हमारा सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक है जो हम इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? लास्ट डिजिट कट करने के लिए मॉड्यूलो 10 एंड लास्ट कट रिमेनिंग के लिए डिवाइड 10, ये हमें करना है। और ये जो कंसेप्ट है ये आपको अभी के जो 4 प्रोग्राम्स हमने बोले वो चारों प्रोग्राम्स के अंदर ये लॉजिक आने वाला है, ठीक है। और ये तो छोड़ो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें जब भी आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चंस में कि लास्ट डिजिट कट कर रहा है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मॉड्यूलो 10 और डिवाइड 10। मॉड्यूलो 10 करने से ऑलवेज आपको लास्ट ही डिजिट मिलता है और डिवाइड 10 करने से लास्ट कट रिमेनिंग नंबर्स मिलता है। तो इसको हम प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो हमने मैथ्स किया वही मैथ्स का ये प्रोग्राम बना है, अब इसको रियल प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा लॉजिक सब कुछ सेम ही है। तो प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, एग्जीक्यूशंस वॉइड मेन या तो इंट मेन लिखा तो रिटर्न 0 करना है। सबसे पहले प्रोग्राम देखो तो नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे डी यूज किया सो डी डिक्लेयर किया, एस इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें स्टार्ट में 0 देना पड़ेगा क्योंकि हमने जो एस की वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट में देना पड़ेगा क्योंकि नहीं तक नहीं दिया तो वैल्यू गार्बेज प्लस लेगा, तो एस को इसके लिए 0 किया। अब ये केस में नंबर नाम का वेरिएबल है एंड एस की वैल्यू 0 है, नंबर को अभी तक हमने वैल्यू दिया नहीं है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको वैल्यू देना है और जो वैल्यू इसके पास होगी उसका एक एक डिजिट निकाल के सम करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसको वैल्यू देना है, तो आउटपुट स्क्रीन में एक मैसेज देते हैं एंटर नंबर।
और ये लिखने से क्या होगा, एक मैसेज शो होगा एंटर नंबर, एंड रियल नंबर एंटर करना है तो स्कैन एफ % D एंड एड्रेस नंबर। ये लिखने से क्या होता है, फाइनली जब प्रोग्राम रन करते हैं तो ये जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है, तो ये आउटपुट स्क्रीन में आपने बोला यहाँ पे एंटर नंबर, सो एंटर नंबर मैसेज आया, और स्कैन ऐप इसका मतलब आप नंबर एंटर करोगे 783 जो भी, तो जो भी नंबर एंटर किया वो वैल्यू किसको मिला, नंबर को, नंबर की वैल्यू जो आपने आउटपुट स्क्रीन में एंटर किया वो नंबर को मिलता है। अब ये जो वैल्यूज नंबर के पास है उसका एक एक डिजिट हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो नंबर का मॉड 10 और नंबर का डिवाइडेड 10। तो मॉड्यूलो 10 और डिवाइड 10 वो हर लॉजिक में करना है जहां पे कोई भी नंबर्स का आपको लास्ट डिजिट फैच करना है। तो नंबर मॉड्यूलो 10 और नंबर डिवाइड 10, नंबर मॉड्यूलो 10 लास्ट डिजिट जैसे 783 होता तो लास्ट डिजिट 3 डी को मिलेगा, अब 3 मिल गया है तो अभी 8 चाहिए, तो नंबर को 78 बोलेंगे तब 8 मिलेगा, तो वही नंबर का डिवाइड 10 आपको 78 देगा जो नंबर को ही देंगे। तो यहां पे हमें 3 तो मिल गया है, अब हमें 78 का 8 चाहिए, तो यही स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग्स, ये जो 3 है उसका हमें प्लस भी करना है, तो प्लस डी मतलब प्लस 3, जो आंसर किसको दिया हमने, एस को, तो ये आंसर फाइनली किसके पास आया, एस के पास। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये लूप लगाए तो नेक्स्ट टाइम यहां पे क्या बोलना चाहिए, आंसर प्लस, मतलब क्या लगाएंगे, एस प्लस डी। तो ये प्रोसेस हमें एक बार नहीं करना है, मल्टी टाइम्स करना है, तो लूप मतलब वाइल। तो ये केस में कंडीशन ट्रू होगी तो जो अंदर जाएगा, फॉल्स तो यहीं से बाहर। तो पहले कब तक चलाएंगे प्रोसेस, अभी 3 है, बाद में ऊपर गया 8 आएगा, बाद में ऊपर गया 7 आएगा, यानी 0 हो गया, तो 0 होने के बाद आउट, मतलब कब तक प्रोसेस, जब तक वो नंबर क्या नहीं होगा, 0। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, लेकिन इसमें हमें लास्ट में प्रिंट ऐप बोलना है। पहले एक बार एग्जीक्यूशंस देख लेते हैं, यही नंबर पकड़ के चलते हैं, एस की वैल्यू 0 है, 783 नंबर 783 0 है क्या, नहीं है, 783 का मॉड 10 3 देगा, 783 का डिवाइड 10 78 देगा। एस की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0, डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी डी की वैल्यू कितनी है, 3, 0 + 3 कितना, 3, तो लेटेस्ट में एस की वैल्यू 3 है और नंबर आपका अपडेट 78 हो गया है, 3 चला गया है, अब कर्सर ऊपर गया, नंबर 78 0 नहीं है, तब आपको ये 8 देगा और ये आपको 7 देगा। अब एस का लेटेस्ट वैल्यू कितना चल रहा है, 3, और डी का वैल्यू कितना, 8, तो 3 + 8 कितना, 11, तो लेटेस्ट एस की वैल्यू कितनी, 11, तो जो हमारा नंबर 783 था तो 3 + 8 11 इसको मिला है, ओके। तो एस का वैल्यू 11 है और नंबर में से 8 कट हो गया। अब नंबर लेटेस्ट 7 है, 0 नहीं है, यहाँ पे 7 और नंबर क्या हो गया, 0। एस की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू 7, 11 + 7 टोटल कितना, 18, तो 18 फाइनली किसके पास गया, एस के पास, तो एस अभी 18 है और नंबर हमारा 0 हो गया है, और कर्सर ऊपर गया तो नंबर फाइनली 0 डज नॉट इक्वल टू 0, आउट ना। जब लूप से बाहर निकला तो लेटेस्ट आंसर जो 18 है उसको प्रिंट कर लो, तो प्रिंट एफ सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू % डी और एस, ये प्रिंट किया हमने। तो फाइनली ये एग्जीक्यूशन था सिर्फ, और ये प्रोग्राम को हम फाइनली रन करेंगे तो हमें कोई भी नंबर्स का आपको क्या देने वाला है, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स में जो भी नंबर आप एंटर करोगे उसका सारे 1 by 1 डिजिट्स का प्लस कर रहा है, तो ये था हमारा सम ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर प्रोग्राम में यही है, सेम ही है, सिर्फ यहां पे +d लिखा है, वहां पे × 10 कर दो तो ये हो गया हमारा रिवर्स नंबर। अब वो कैसे हो उसका जस्ट एक एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड फिर सेम ही प्रोग्राम है तो जस्ट अपडेट करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम जो था वो सम ऑफ डिजिट है। नेक्स्ट प्रोग्राम रिवर्स नंबर है, सिर्फ चेंज यहाँ पे × 10 करना है तो ऑटोमेटिक रिवर्स होता है। अब वो कैसे होता है उसका एक एग्जाम नेक्स्ट में क्लियर करते हैं। तो हमारा सेकंड प्रोग्राम है रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर में क्या होता है, जैसे सपोज आपने नंबर एंटर किया 3692, सपोज 3692, तो अभी सबसे पहले आपको 3692 का क्या निकालना पड़ेगा, 2, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 2। कैसे निकलेगा, वही रूल्स सेम, मॉड्यूलो 10 करो आपको 2 देगा, तो डिवाइडेड 10 करो आपको लास्ट कट रिमेनिंग नंबर 369 देगा। तो 369 × 10 3690, रिमाइंडर 2 है। तो ऑलवेज मॉड्यूलो याद रखना है, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट देता है मॉड्यूलो 10 और डिवाइड 10 लास्ट कट रिमेनिंग नंबर देता है। मतलब नेक्स्ट टाइम हमें 9 चाहिए होगा तो आपको डिवाइड 10 करना पड़ेगा, जिससे आपका नंबर ये बनेगा, और फिर ये नंबर का मॉड 10 करेंगे तब जाके आपको
ये नंबर का मॉड 10 करेंगे तब जाके आपको 9 मिलेगा, ऐसे। तो रिवर्स में भी करना क्या है, जो हमने सम ऑफ डिजिट में किया वही है। तो सबसे पहले हम 2 निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 9 निकालेंगे और उसको ज्वाइंट करेंगे, कैसे करते वो देखेंगे। फिर 6 निकालेंगे, उसको ज्वाइंट करेंगे, फिर 3 निकालेंगे, उसको ज्वाइंट करेंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा, ऐसे रिवर्स नंबर। पर ये रिवर्स नंबर करना है तो करना है सबसे पहले क्या है, वो 2 को बाहर निकालना है। चलो कैसे निकालते देखते हैं। वही सेम प्रोग्राम है, रिवर्स नंबर सम ऑफ डिजिट जैसा ही। नंबर डी और एस इक्वल टू 0, एंटर नंबर आपने एंटर किया, अज्यूम कर लो ये नंबर है और ये एस है। एस को तो आपने 0 बोला है, नंबर अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अज्यूम करो एंटर किया 6247 कोई भी नंबर लेना है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी दे सकते हैं। अभी 6247 का रिवर्स करना तो पहले 7 को बाहर निकालो, कैसे, तो यही 7 का मॉड नंबर का मॉड 10 मतलब 6247 का मॉड 10 आपको 7 देगा, और वही 6247 का डिवाइड 10 आपको 624 देगा। जो नंबर मॉड 10 आप डी को देंगे और यहां पे ये वैल्यू नंबर को देंगे। तो नंबर मॉड 10 आपको 7 डी को दे रहा है और नंबर डिवाइड 10 624, जो रिमेनिंग 7 कट 624 नंबर को दे रहा है। ये कितने नंबर निकाला, एक ही नंबर। हमें अभी नेक्स्ट टाइम 4 चाहिए, तो यही नंबर यहां पे डालेंगे 624 मॉड 10, तब आपको 4 मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट मल्टी टाइम्स लिखो या फिर यही स्टेटमेंट को बार बार कॉल कराओ। तो इसके लिए वाइल, क्योंकि हमें यहां पे कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है ये पता नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि नंबर ये प्रोसेस कब तक होनी चाहिए, और प्रोसेस कब तक होनी चाहिए, जब तक वो नंबर 0 नहीं बना तब तक हमें प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले नंबर की वैल्यू 6247 है, हमें कब तक करना है, जब तक वो नंबर 0 नहीं बनेगा तब तक। मतलब सम ऑफ डिजिट में जो कंडीशन थी वो रिवर्स नंबर में भी है। एग्जीक्यूशंस देख लेते हैं। तो 6247 0 नहीं है, तो वही 6247 का मॉड 10 7 और 6247 का डिवाइड 10 624, मतलब 7 कट रिमेनिंग 64 मिला। अब जो 7 आया उसका क्या करोगे, प्लस डी, मतलब प्लस डी। जो आंसर हमने किसको दिया, एस को, तो प्लस 7 जो एस को मिला, प्लस 7 जो एस को मिला, एस को मिला है। नेक्स्ट टाइम जब कर्सर ऊपर गया तब आपका नंबर अभी 64 हो गया है, 64 0 नहीं है, तो यहां पे क्या 4 और यहां पे कितना हो गया 62। अब ये जो 7 एस की वैल्यू अभी क्या चल रहा है, 7 चल रहा है, एस का वैल्यू 7 है, और अभी यहां से निकला क्या है, डी को क्या मिला 4, तो 7 और 4 को ज्वाइंट करना है, 7 और 4 को ज्वाइंट करना है। तो हमारा नंबर जो 6247 था उसमें 7 आया है अभी तक, और अभी यहाँ पे 4 मिला है, तो 7 4 को ज्वाइंट करो, कैसे करेंगे, तो ये 7 4 को ज्वाइंट करना है, तो हमने तो यहाँ पे प्लस लिखा है, मतलब प्लस, बट यहाँ पे इंटू 10 डाल दो, तो 7 इंटू 10 कितना होता है 70 प्लस 4 कितना होता है 74। तो कभी भी कोई दो नंबर को ज्वाइंट करना है तो ये दो नंबर के बीच में इंटू 10 प्लस ऐसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका वो ये दो नंबर ज्वाइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर जो 7 एस के पास है, नेक्स्ट टाइम जब 624 हुआ, यहाँ से 4 आया, ये 62 हुआ, तो जो एस की वैल्यू जो 7 है, ये 7 है उसका, और डी की वैल्यू जो 4 है, ये 7 और 4 को ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंटू 10। तो जब हमने एस प्लस डी किया था वो सम ऑफ डिजिट था, और वही सम ऑफ डिजिट में इंटू 10 लगा दिया तो रिवर्स नंबर हो गया। तो 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 10 70 प्लस 4 74। ओके, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक बार इसको एग्जीक्यूशंस देख लेते हैं, कोई भी नंबर लेके एक बार एग्जीक्यूट करवा देते हैं। क्या अभी ये हमारा जो लॉजिक हो गया रिवर्स नंबर का हुआ है, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो एस की वैल्यू 0 है, नंबर की वैल्यू 729 4 है, देख लेते हैं 7294 0 नहीं है, एस की वैल्यू तो 0 है, नंबर मॉड 10 आपको लास्ट डिजिट देगा, 7294 डिवाइड 10 लास्ट कट देगा, एस की स्टार्टिंग वैल्यू 0 इंटू 10 और डी की वैल्यू 4, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 4 कितना होता है 4, तो ये 4 मिला और 4 कट हुआ है। अब आपका नंबर 729 है लेटेस्ट, और एस की वैल्यू 4 है। चलो कर्सर ऊपर गया, 729 0 नहीं है, यहाँ पे आया 9, ये हो गया 72, 4 इंटू 10 प्लस 9, 4 इंटू 10 कितना 40 प्लस 9 49। तो ये क्या हो गया, हमने जो नंबर एंटर किया था यहाँ पे लिख लेते एक बार, तो 7294 आपका नंबर था, अभी 40 प्लस 9 कितना 49,
ये 49 हो गया અને कट। आपका नंबर फाइनली 72 है, 0 नहीं है। यहाँ पे आया 2 और हो गया 7। एस की वैल्यू कितनी है 49 लेटेस्ट, तो 49 इंटू 10 प्लस 2, 49 इंटू 10 490 प्लस 2, 490 प्लस 2 492। तो अभी ये वैल्यू 492 है और 2 कट हो गया है, अभी नंबर सिर्फ 7 ही चल रहा है। तो बराबर है, आपका नंबर ये था 492, रिवर्स हो रहा है, 492 रिवर्स हुआ है। चलो कर्सर ऊपर गया, नंबर 7 है, 0 नहीं है। यहाँ पे 7 आया और नंबर 0 हो गया। एस हमारा 492 है इंटू 10 और डी की वैल्यू 7, 492 इंटू 10 4920 प्लस 7 4927। तो फाइनली एस की वैल्यू क्या चल रहा है 4927। कर्सर ऊपर गया, नंबर अभी लेटेस्ट में 0 है, यहाँ पे 4927 हो गया, नंबर 0 हो गया। तो नंबर फाइनली 0 है, 0 डज नॉट इक्वल टू 0 आउट। लास्ट में बोलेंगे प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी एंड एस प्रिंट। तो ये हमारा रिवर्स नंबर का वैल्यू प्रिंट हो गया। सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम था, वैसा ही प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पे इंटू 10 लगाया और हमारा क्या हो गया सम ऑफ डिजिट का रिवर्स नंबर हो गया। अब ऐसा ही सेम पैलिंड्रोम है, तो हमारा जो थर्ड प्रोग्राम है पैलिंड्रोम, ये रिवर्स करना ही है और उसमें सिर्फ चेक करना होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड प्रोग्राम। ओके, हमारा थर्ड प्रोग्राम है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, तो रिवर्स नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो रिवर्स नंबर एंड ओरिजिनल नंबर सेम हो तो पैलिंड्रोम। जैसे मैंने एंटर किया 1532, तो हमारा सबसे पहला स्टेप्स होगा कि जो भी आपने नंबर बोला वो नंबर का रिवर्स करो। तो जो नंबर हमने एंटर किया उसका रिवर्स किया, एंड रिवर्स ओरिजिनल सेम नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम, और अगर सेम है जैसे 161 उसका रिवर्स 161 ही है तो पैलिंड्रोम। तो ओरिजिनल एंड रिवर्स सेम है तो पैलिंड्रोम, सेम नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। तो कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे उसका आंसर प्रिंट करना है कि पैलिंड्रोम है कि नॉट पैलिंड्रोम। तो पहले तो हमें रिवर्स तो करना ही पड़ेगा, और रिवर्स करने का लॉजिक सेम ही है जो हमने रिवर्स में किया था। तो यहां पे जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसमें रिवर्स तक तो सेम ही लिखा है। यहां से पैलिंड्रोम में क्या चेंज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे एक नंबर एंटर कराते हैं। सपोज एंटर नंबर, हमने नंबर एंटर किया लाइक 132, यही नंबर एंटर किया और स्टार्टिंग में एस की वैल्यू कितनी 0 है। तो प्रोग्राम हमारा ये है कि आपका ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर सेम है तो पैलिंड्रोम बोलना है, नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम बोलना है। तो पहले हमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट, नंबर 132 0 नहीं है, लास्ट डिजिट 2 एंड लास्ट कट रिमेनिंग 13, एस की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, तो 0 इंटू 10 और डी की वैल्यू 2 है, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 2, तो फाइनल आंसर 2 आया एंड 2 कट हो गया। 2 कट हो गया, आपने जो एंटर किया वो यहां पे लिख लेता हूं, 2 कट हो गया। ओके, फिर कर्सर, अब यहां पे 2 आंसर बनाए, कर्सर ऊपर गया, अब नंबर 13 चल रहा है, 0 नहीं है, यहां पे 3 आया, 3 कट हो गया, 3 कट हो गया। अब एस की वैल्यू कितनी 2 है इंटू 10 और डी की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 व्हाट 23, तो 132 का रिवर्स 2 3 बराबर चल रहा है, 23 बराबर चल रहा है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर 23 बना। कर्सर ऊपर गया, नंबर 1 है, 0 नहीं है, अब यहाँ पे 1 आया और नंबर 0 हो गया। एस की वैल्यू 23 है इंटू 10 और डी की वैल्यू 1 है, तो 23 इंटू 10 230 प्लस 1, 230 प्लस 1 इज व्हाट 231। तो फाइनली इसका रिवर्स 231 है और नंबर हमारा 0 चल रहा है। चलो कर्सर ऊपर गया, नंबर 0 है, 0 डज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, और नीचे आया। हमारा प्रोग्राम ये था कि रिवर्स नंबर जो एस के पास है और ओरिजिनल नंबर जो किसके पास है, तो अभी किसी के पास नहीं है। अगर हम बोले कि नंबर के पास है तो नंबर के पास तो वैल्यू अभी 0 है, नंबर के पास था पहले लेकिन अब नंबर के पास 0 है। तो हमारा प्रोग्राम यह था कि पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम। तो ऐसा बोलने के लिए हम यूज करेंगे इफ एल्स। अगर ये ट्रू बोले तो पैलिंड्रोम एंड आउट, और ये फॉल्स बोले तो एल्स में जाना है, एंड एल्स में नॉट पैलिंड्रोम एंड आउट। तो हमारा मैसेज यहां पे लिखेंगे प्रिंटफ पैलिंड्रोम, और फॉल्स हुआ तो लिखेंगे प्रिंटफ नॉट पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम कब बोलना है, तो हमारा रिवर्स आंसर किसके पास है, एस के पास। तो हमारा एस और ओरिजिनल वैल्यू किसके पास है, वो किसी के पास नहीं है। अगर हम लिखेंगे नंबर, तो नंबर तो 0 चल रहा है, एस की वैल्यू 231 है, तो 231 की कंपैरिजन 0 से नहीं बट 132 से होनी चाहिए, और वही 132 किसके पास है,
तो यहां पे नंबर, डी और एस 3 वेरिएबल है, उसमें अगर डी बोलूं तो डी के पास तो लेटेस्ट में सिर्फ 1 ही है, और नंबर के पास तो 0 है, और डी के पास 1 है, तो 132 किसी के पास अभी नहीं है। तो हमारा कंपैरिजन यहाँ पे 132 मतलब ओरिजिनल से करना है, और रिवर्स एंड ओरिजिनल सेम हो तो पैलिंड्रोम बोलना है, और प्रॉब्लम है कि ओरिजिनल वैल्यू किसी के पास नहीं है। तो क्या करेंगे केस में, तो हमें यहाँ पे पता है कि नंबर के पास ओरिजिनल था, प्रोसेस करते 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 वो खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, वो ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट आ रही है तो और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे लाइक अ टी। अभी टी है, उसको हम देंगे ओरिजिनल वैल्यू, मतलब वहां पे तो सेव रहेगी एटलीस्ट। तो फिर से पहले से स्टार्ट करते हैं, नंबर डी एस इक्वल टू 0 एंड टी, नंबर के पास अभी कुछ नहीं है, एस के पास 0 है एंड टी के पास भी गार्बेज है। हमने नंबर एंटर नंबर एंटर किया लाइक 162, तो यही 160 नंबर एंटर किया 162 जो नंबर को मिला 162, और यही 162 हम टी में भी सेव कराएंगे, तो इसके लिए लिखेंगे टी इक्वल टू नंबर, मतलब जो नंबर के पास जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमने किस में सेव किया, टी में। अब ये प्रोसेस से क्या होगा कि वो एक एक डिजिट कट करके करके एस में सेव करेगा, मतलब 162 है तो पहले 2 आएगा, 2 कट, फिर 6 आएगा, 6 कट, फिर 1 आएगा, 1 कट, और नंबर 0 हो गया। तो फाइनली जब आउट हुआ तो इसके पास रिवर्स वैल्यू क्या है, 261, और ओरिजिनल वैल्यू किसके पास है, तो ओरिजिनल वैल्यू अभी हमने टी में सेव किया है, तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, टी से। अगर ये दोनों सेम होता तो पैलिंड्रोम, और नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। ये केस में 261 एंड 162 सेम है क्या, तो नहीं है, आंसर क्या आएगा, नॉट अ पैलिंड्रोम, ये मैसेज आएगा नॉट पैलिंड्रोम। ओके, एक दूसरा वैल्यू देख के करते हैं कि सपोज एंटर नंबर में आपने एस की वैल्यू 0 है, नंबर एंटर किया 131, वही 131 टी को दिया, तो टी के पास 131 है। अब प्रोसेस से क्या होगा, एक डिजिट निकलेगा एस में सेव, दूसरा निकलेगा एस में सेव तो पहले लॉजिक में 1 कट एस में गया, नेक्स्ट टाइम 3 कट एस में ज्वाइंट हुआ, फिर 1 कट एस में ज्वाइंट हुआ, और नंबर 0 हो गया। तो फाइनली एस की वैल्यू 131 और टी ओरिजिनल वो भी 131 सेम है, पैलिंड्रोम एंड आउट। हम यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू एक बार एग्जीक्यूशन, एक तो नॉट पैलिंड्रोम हमने देखा, एक एग्जांपल पैलिंड्रोम वाला भी ले लेते हैं। तो एस की वैल्यू तो स्टार्टिंग में 0 है, नंबर डी टी डिक्लेयर है पर वैल्यू दिया नहीं है, एंटर नंबर एंटर किया, अज्यूम कर लो 232 टी इक्वल टू नंबर, तो नंबर का 232 टी को मिला, सो टी का वैल्यू 232 है, नंबर 232 0 नहीं है। ये लॉजिक से क्या होने वाला है, ऑलरेडी हमने सम ऑफ डिजिट रिवर्स में भी एग्जीक्यूट किया, तो ये लॉजिक से होता क्या है, लास्ट कट और एस इंटू 10 प्लस डी, मतलब रिवर्स वाला लॉजिक है तो ज्वाइंट होता है। तो ये केस में पहला नंबर कट एस में ज्वाइंट होगा, फिर दूसरा नंबर कट एस में ज्वाइंट होगा, एंड थर्ड नंबर कट एंड एस में ज्वाइंट होगा, और नंबर 0 हो गया। तो फाइनली जब ऊपर गया तो नंबर अभी 0 है, तो कंडीशन 0 डज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, एस की वैल्यू 232 और ओरिजिनल टी वो भी 232 ही है, तो 232 इक्वल 232, यस पैलिंड्रोम एंड देन स्टॉप। तो ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम एंड नॉट पैलिंड्रोम वाला कंसेप्ट। आर्मस्ट्रॉन्ग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसका जैसे पैलिंड्रोम में रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर सेम हो तो पैलिंड्रोम बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग का थोड़ा लॉजिक स्लाइट चेंज है, तो वो देखते हैं। ओके, हमारा लास्ट प्रोग्राम है आर्मस्ट्रॉन्ग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मतलब क्या होता है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। जैसे पैलिंड्रोम में क्या था कि रिवर्स एंड ओरिजिनल सेम, तो पैलिंड्रोम, वैसे सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग। एग्जांपल 153 है, तो 153 का सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स, हर डिजिट को बाहर निकालो, तो 153 इसमें भी आपको 3 बाहर निकालना है, मतलब mod 10 div 10, तो 3 को बाहर निकालो, उसका क्यूब करो, 5 बाहर निकालो, उसका क्यूब करो, 1 बाहर निकालो, उसका क्यूब करो, एंड सबके बीच में प्लस मतलब सम करो। तो ये कैलकुलेशन 3 into 3 27, 5 into 5 into 5 125, और 1 into 1 into 1 1, ये टोटल कैलकुलेशन होता है 153। अब ये था कि सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट 153 ओरिजिनल 153, अगर दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, और अगर सेम नहीं है तो बोलते हैं नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे ये केस 24 4 into 4 into 4 2 2 into 2 into 2 और प्लस 64 और 8 72, ये दोनों इक्वल नहीं है, सो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसका एग्जीक्यूशंस में देखते हैं। करना तो वही है कि आपने जो नंबर एंटर किया उसका एक डिजिट बाहर निकालना है, फिर सेकंड बाहर, पर जो बाहर निकालोगे उसका करना क्या है, तो क्यूब करना है। तो यही कंसेप्ट है, फिर से एक बार देखते हैं। नंबर डी एस इक्वल टू 0 टी, मतलब यहाँ पे एक नंबर नाम का वेरिएबल है, एस इक्वल टू 0 है और एक टी डिक्लेयर है।
एंटर नंबर, अज्यूम करो हमने जो नंबर एंटर किया वो 153 है, यही है नंबर 153। तो 153 अब हम क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें बाहर निकालेंगे, क्यूब करके इसमें ज्वाइंट करेंगे, इसमें बाहर निकालेंगे, क्यूब करके इसमें ज्वाइंट करेंगे। फिर ये जो आंसर बना वो आंसर और ओरिजिनल वैल्यू, तो यहां से कट होगा तो ये नंबर 0 होने वाला है, तो फिर ये वैल्यू हमें किसी में सेव कर लेना चाहिए। तो जो नंबर आपने एंटर किया 153 वो वैल्यू हम टी में सेव करते हैं। तो वैल्यू टी में सेव हो गया। अब एक एक डिजिट बाहर निकालते हैं। तो नंबर 153 टी में भी गया है, 153 जीरो नहीं है, 153 का मॉड्यूलर 10 आपको लास्ट डिजिट 3 देगा, तो 153 डिवाइड 10 आपको लास्ट कट रिमेनिंग 15 देगा। अब जो 3 मिला उसका हमें करना क्या है, तो 3 मिला उसका क्या बोला है, क्यूब, मतलब ये जो 3 मिला डी उसका करेंगे क्यूब। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 जो होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 जो होता है 27। ये आंसर किसको दिया, एस को। अब जो 27 एस को मिला तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है, 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 27 प्लस मतलब एस प्लस, मतलब आंसर जो एस को मिला तो नेक्स्ट टाइम वो आंसर प्लस। अब ये केस में यहां पे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 है, बट एस की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी 0 है, तो 0 प्लस 27 कितना हुआ 27, जो फाइनली एस को मिला है। और यहां से नंबर की वैल्यू 15 हो गई, मतलब 3 कट हो गया। चलो कर्सर ऊपर गया, 15 जीरो नहीं है, यहां पे 5 आया, यहां पे 1 हो गया, लास्ट डिजिट 15 mod 10 5, 15 डिवाइडेड 10 लास्ट कट 1, तो अब यहां पे 1 हो गया है। एस की वैल्यू 27 है और डी की वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 जो 125, तो 27 प्लस 125 कितना होता है 152। तो ये कैलकुलेशन हो गया 152। कर्सर ऊपर गया, अभी नंबर 1 चल रहा है, 0 नहीं है, यहां पे 1 ही बचेगा, यहां पे नंबर फाइनली 0 हो गया। 1 mod 10 1 डिवाइड 10 1 को ही निकाल दो 0। एस की वैल्यू 152 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 जो 1 है, तो 152 प्लस 1 153। सो फाइनल कैलकुलेशन एस की वैल्यू कितनी है 153, तो एस का वैल्यू 153 और नंबर की वैल्यू 0। कर्सर जब ऊपर गया नंबर 0 है, 0 डज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स एंड आउट। अब हमारा प्रोग्राम क्या था, जो आपने आर्मस्ट्रांग वैल्यू निकाली वो वैल्यू और ओरिजिनल चेक करो, अगर दोनों सेम है तो आर्मस्ट्रांग और सेम नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रांग। तो यहां पे चेक इफ जो कैलकुलेशन वैल्यू एस के पास है तो एस और ओरिजिनल वैल्यू, तो नंबर 0 है लेकिन ओरिजिनल टी के पास है, तो एस और टी सेम है, तो प्रिंट एप आर्मस्ट्रांग, अनफॉल्स हुआ तो एल्स करके बोलेंगे प्रिंट एप नॉट आर्मस्ट्रांग। तो एस एंड टी सेम है तो आर्मस्ट्रांग, और फॉल्स हुआ तो नॉट आर्मस्ट्रांग। तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग वाला प्रोग्राम है। तो पैलिंड्रोम में क्या किया था हमने, सिर्फ यहाँ पे रिवर्स नंबर का लॉजिक लिखा था, वहां पे भी सेम ही था, सिर्फ पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम। आर्मस्ट्रांग में आर्मस्ट्रांग का लॉजिक लिखा है। तो हमने अभी यहाँ पे जो 4 प्रोग्राम्स क्लियर किए, वो 4 प्रोग्राम्स के ये मेन 4 प्रोग्राम्स के अंदर ऑलमोस्ट जो वाइल लूप का जो मेन लॉजिक था वो तो सेम ही था, सिर्फ ये 4 जो स्टेटमेंट है वो याद रखना है कि सम ऑफ डिजिट है तो एस इक्वल टू एस प्लस डी, रिवर्स नंबर है तो एस इंटू 10 प्लस डी, पैलिंड्रोम है सेम ही है, बट पैलिंड्रोम एंड रिवर्स में डिफरेंस क्या था कि रिवर्स नंबर जो निकाला हमने उसको प्रिंट एफ करके प्रिंट करना होता है, और पैलिंड्रोम में रिवर्स एंड ओरिजिनल इफ एल्स में चेक करके पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम बोलना होता है। आर्मस्ट्रांग भी पैलिंड्रोम जैसे ही, बट आपको ये पहले आर्मस्ट्रांग निकालना है, आर्मस्ट्रांग वैल्यू निकालनी है, और फिर ओरिजिनल और वो कैलकुलेशन सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट सेम है तो फिर आर्मस्ट्रांग नॉट आर्मस्ट्रांग वाला मैसेज देना है। तो ये 4 जो स्टेटमेंट है जो डिफरेंट है वो टॉपिक एक पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ये 4 टेक्निक्स वाले प्रोग्राम का वीडियो फिनिश्ड होता है। इसमें हाँ अभी आपको ये 4 प्रोग्राम हमने लिए, लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं। आपको एक पॉइंट यहाँ पे सिर्फ मेन ट्रिक्स याद रखनी है कि कोई भी प्रोग्राम्स आपको अगर पूछा है, कोई भी प्रोग्राम्स पूछा है और आपके एनालिसिस में अगर ऐसा आता है कि एक नंबर दिया है और वो नंबर का आपको लास्ट डिजिट चाहिए, लास्ट डिजिट, तो वो लास्ट डिजिट निकालने के लिए टेक्निक्स याद रखना है mod 10 और वही नंबर का डिवाइडेड 10, mod 10 आपको देगा लास्ट डिजिट और डिवाइड 10 देगा आपको रिमेनिंग लास्ट नंबर। तो ये हर वो प्रोग्राम में लॉजिक में आता है जहां पे आपको लास्ट डिजिट कट करना होता है। ओके, तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट, रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग का ये मेन जो कोड है वो हमने लिया है, और ऑलमोस्ट 4 प्रोग्राम के टेक्निक सब सेम ही थे।
ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक एंड कमेंट्स करना है, और जो प्रोग्राम्स आपको अगर नहीं आता है तो वो प्रोग्राम्स आप कमेंट सेक्शंस में बोल सकते हैं। आज का लेक्चर जो हुआ है वो आपको श्योर पसंद आया होगा, श्योर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप श्योर कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी प्रोग्राम्स आपको नहीं समझ में आए या ऐसा कोई प्रोग्राम्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे टॉपिक के नेम आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर हमें अच्छा लगा तो उसको ईजी वे में हम इसका वीडियोज़ बनाएंगे, सेंड करेंगे। एंड अगर आपको ये क्वालिटी कंटेंट चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप चैनल्स को लाइक भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो एंड फ्रेंड के साथ श्योर शेयर करो। थैंक यू।